हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी के ठीक 4 दिन बाद भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गोवत्स द्वादशी का त्योहार मनाया जाता है। गाय और बछड़े की पूजा को समर्पित इस त्योहार को आम भाषा में बछवारस या फिर ओग द्वादशी कहते हैं। इस दिन पुत्रवती महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और हर विपत्ति से उनकी रक्षा और प्रसन्नता के लिए यह व्रत रखती हैं। भविष्य पुराण में लिखा गया है कि इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करने वाला और व्रत करने वाला सभी सुखों को भोगते हुए अंत में गौ के शरीर पर जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक गोलोक में निवास करता है। हमारे पंचांग के अनुसार इस वर्ष भादो महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 10 सितंबर दिन रविवार को रात 9:28 पर शुरू होगी और इसका समापन होगा 11 सितंबर दिन सोमवार को रात 11:52 पर। 11 सितंबर दिन सोमवार को द्वादशी तिथि सूर्योदय के साथ होगी और पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी, इसलिए बछवारस का ये पर्व 11 सितंबर सोमवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन सभी स्त्रियां बछड़े वाली गाय का पूजन करती हैं और गौ माता से प्रार्थना करती हैं अपनी संतान के स्वास्थ्य, उनकी लंबी उम्र और उनकी प्रसन्नता के लिए। चलिए अब सुनते हैं कि बछवारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा किस तरह करनी चाहिए। बछवारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखती हैं और गाय और बछड़ी की पूजा करती हैं। बछवारस से पहले दिन रात्रि में मूंग, मोठ, चने और बाजरा भिगो कर रख दिया जाता है और फिर अगले दिन सुबह कढ़ाई में छोंककर उन्हें पका लेते हैं और सुबह स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर यदि आपके घर में या घर के आसपास कहीं भी कोई बछड़े वाली दूध देने वाली गाय हो तो उस गाय को उसके बछड़े के साथ ही स्नान कराएं। फिर उस गाय और बछड़े को नए कपड़े ओढ़ाएं, हल्दी और चंदन से तिलक करें और फूलों की माला पहनाएं और हो सके तो उनके सींगों को भी सजाएं। उसके बाद एक बर्तन में तिल, अक्षत, इत्र और फूल डालकर गाय पर छिड़के और उनके खुरों पर भी जल डालें। गौ माता के खुर पर लगी मिट्टी से अपने माथे पर टीका लगाएं। दीपक जलाकर गौ माता की आरती उतारें और भीगे हुए चने, मूंग, मोठ और बाजरा गौ माता को अर्पित करें। गौ पूजन के बाद बछवारस की कहानी सुने और उसके बाद जो आपने मूंग, मोठ, बाजरा और चने बनाए थे उन पर पैसे रखकर और साथ में कुछ मीठा रखकर बायना निकाल लें और अपनी सास या जेठानी को दें। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियों को अपने भोजन में गेहूं और जौ नहीं खाना चाहिए और ना ही गाय के दूध से बनी किसी भी चीज़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही अपने हाथ से चाकू से कुछ नहीं काटना चाहिए और ना ही चाकू से कटी किसी वस्तु को सेवन करना चाहिए। अगर आपके घर में या आसपास कहीं बछड़े वाली गाय ना हो तो आप शुद्ध मिट्टी से एक गाय और बछड़ा बनाकर उसकी पूजा ठीक उसी तरह कर सकते हैं और फिर जो भी सामान या दक्षिणा आपने गौ माता को अर्पित की है वह आप किसी ब्राह्मण को दे दें। अब सुनते हैं बछवारस पर सुनी जाने वाली कहानी। बछवारस की 2 कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। आज की इस वीडियो में आपको दोनों कहानी सुनेंगे। एक गाँव में एक सास और एक बहू रहा करती थी। सास बहुत ही धार्मिक थी। रोज आना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना, यह उसका रोज का काम था। उसकी बहू भी बहुत आज्ञाकारी थी। जो भी उसकी सास कहती वह बिना कोई सवाल पूछे उस कार्य को पूरा करती। उनके पास एक गाय और एक बछड़ा थे। उस गाय का नाम था गेहूला और उसके बछड़े का नाम था जोला। वे दोनों सास बहू उस गाय और बछड़े से बहुत प्यार करती थी और खूब मन से उनकी सेवा करती थी। वह गाय भी बहुत समझदार थी। रोज चलने के लिए उसे भी दूर छोड़ाते थे और शाम को खुद ही घर वापस लौट आती। एक दिन सास ने घर पर जौ की बालियां लाकर रखी, लेकिन वह इस बारे में अपनी बहू को बताना भूल गई। अब रोज की तरह सास सुबह उठकर अपने नित्य कामों से निमटकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और गाय को चलने के लिए छोड़ दिया और मंदिर जाते जाते उसने अपनी बहू को बाहर से ही आवाज़ लगाकर कहा, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ और जब तक मैं वापस लौट कर आऊँ तब तक तू जौ लाकर काट कर उबलने के लिए रख देना। बहू को घर पर रखे जौ के बारे में तो कुछ पता नहीं था। उसे अपनी सास की बात सुनकर ऐसा लगा कि उसकी सास ने उसे जोला यानी गाय के बछड़े को काटकर उबालने के लिए कहा है। यह सुनकर वो सोच में पड़ गई कि आज सासू माँ को हो क्या गया, उन्होंने ऐसी बात कैसे कह दी। अब अगर मैं उनकी बात मानती हूँ तो मुझे इस मासूम बछड़े की हत्या करनी पड़ेगी, जिससे मुझे वो हत्या का पाप लगेगा। लेकिन अगर मैं उनकी बात नहीं मानती हूँ, उनके कहे अनुसार नहीं करती हूँ तो उनका अपमान होगा और मेरे लिए तो वह भी पाप के समान ही है।
अब इसी धर्म संकट में वह उलझ गई और बैठी बैठी बहुत देर तक सोचती रही कि क्या करूं और क्या ना करूं। आखिर में उसने अपनी सास की बात मानने का फैसला लिया और गाय के बछड़े जोला को काट कर एक बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। लेकिन उस बछड़े की हत्या करके उसे बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था। वह बार बार रोई जा रही थी। जब उसकी सास वापस आई तो उसने अपनी बहू की सूजी हुई आंखें देखी और अपने घर का हाल देखकर वह अचंभित रह गई। घर में खून ही खून फैला हुआ था, जहाँ तहाँ खून के धब्बे लगे हुए थे। उसने जोर से अपनी बहू को आवाज़ लगाई। उसकी बहू रोती हुई बाहर आई। तब सास ने उससे पूछा कि घर में यह खून कहाँ से आया और तू रो क्यों रही है। तब बहू ने उसकी सास को उसकी आज्ञा याद दिलाई और कहा कि यह खून तो जोला का है और आपने ही तो जाते जाते कहा था कि जोला काट कर उबालने के लिए रख देना। बहू की बात सुनकर सास ने कहा कि मैंने तुम्हें घर में रखे हुए जौ काट कर उबालने के लिए कहा था, ना कि गाय के बछड़े जोला को। यह सुनकर वह बहू तो अपनी सुध-बुध खो बैठी, बेहोश हो गई। उसकी सास का भी दुख के मारे बहुत बुरा हाल था। तब उसकी सास ने हिम्मत करके किसी तरह अपनी बहू को संभाला और फिर वह उसे अपने साथ लेकर अपने इष्ट देव के मंदिर गई। वहां पहुंचकर दोनों सास बहू हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई और बार बार माथा टिकाकर नाक रगड़कर अपनी बहू की उस गलती के लिए भगवान से क्षमा मांगने लगी। उसकी सास ने कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा आपका ध्यान और आपकी पूजा सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ की है। हमेशा अपने हर धर्म का पालन किया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, यदि मेरी बहू ने जानबूझकर ये किया है तो इसे इसकी सजा दो, लेकिन अगर अनजाने में इससे यह भूल हुई है तो इसे क्षमा कर दो और उस बछड़े को दोबारा जीवित कर दो। दोनों सास बहू मंदिर में भूखी प्यासी पूरा दिन बैठी रही और भगवान से प्रार्थना करती रही। जब शाम होने को आई तो उन्हें याद आया कि गाय चरकर वापस आने वाली होगी और वापस आकर वह अपने बछड़े को वहां नहीं पाएगी तो वह क्या करेगी, उसका क्या हाल होगा। और यही सोचकर वे दोनों मंदिर से घर के लिए दौड़ी। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय तो पहले ही आ चुकी है। अब सास बहू आगे के बारे में सोचकर और भी डर गई। फिर जैसे ही गाय रंभाते हुए घर के अंदर की ओर बढ़ी, उसका बछड़ा भी घर के अंदर से दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ से लिपट गया। ये देखकर दोनों सास बहू आश्चर्यचकित रह गई और बार बार हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद देने लगी। फिर उन्होंने उस गाय और बछड़े की खूब सेवा की। उस दिन भादो महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि थी और तभी से स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए बछवारस का व्रत और पूजा अर्चना करती आ रही हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जैसे उन्होंने गौ माता के बछड़े की रक्षा की, ऐसे ही उनकी संतान की हमेशा रक्षा करें। तो बोलिए बछवारस माता की जय। बछवारस पे सुनी जाने वाली दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्णपुर नाम के नगर में देवदानी नाम का एक राजा था। उसकी दो रानियां थी। एक का नाम था सीता और दूसरी का गीता। देवदानी एक बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा था। राजा के पास एक बहुत बड़ी गौशाला थी। उसमें बहुत सी गाय और भैंसें थी। अब रानी सीता को एक भैंस बहुत प्रिय थी और वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। वहीं दूसरी रानी गीता को एक गाय और उसका बछड़ा बहुत ज़्यादा प्रिय था और वह उस गाय को अपनी सहेली की तरह मानती थी और उसके बछड़े को बिल्कुल अपनी संतान की तरह प्यार करती थी। अब रानी गीता और गाय को एक दूसरे से इतना प्यार देखकर रानी सीता और वह भैंस उनसे जलने लगी। रानी सीता अपने आप को रानी गीता से श्रेष्ठ मानती थी और उसकी भैंस भी स्वयं को गायों से उत्तम मानती थी। लेकिन पूजा तो गायों को ही जाता है, यह देखकर उसे बहुत ईर्ष्या होती थी। और एक दिन इसी ईर्ष्या से उस भैंस ने अपनी रानी सीता को रानी गीता और उस गाय के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उस भैंस ने कहा कि इस गाय और बछड़े को सब प्यार करते हैं, इनकी पूजा भी करते हैं। राजा देवदानी भी इस गाय और बछड़े में ही ज़्यादा रुचि लेते हैं। इस तरह से तो एक दिन तुम और मैं अकेले रह जाएंगे। राजा के साथ पूरी प्रजा भी उस गाय, बछड़े और रानी गीता को ही सम्मान देंगे। उसकी बातें सुनकर रानी सीता को भी क्रोध आ गया और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होकर एक दिन उसने मौका पाकर उस गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया। जब उस गाय ने अपने बछड़े को नहीं पाया तो वह बहुत दुखी होकर रोने लगी और आंसू बहाने लगी। उसे दुखी देखकर रानी गीता भी दुखी हो गई। रानी ने अपने सेवकों को उस गाय के बछड़े को खोजने के लिए कहा, लेकिन किसी को उस बछड़े के बारे में कुछ पता नहीं चला। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन जब राजा भोजन करने बैठा तो राजा को अपने खाने में से बहुत बुरी दुर्गंध आने लगी।
उसे चारों तरफ रक्त और मांस दिखाई देने लगा। यह देखकर वह भोजन से उठ गया और जैसे ही वह भोजन से उठकर बाहर की तरफ गया, बाहर रक्त और मांस के टुकड़ों की बारिश होने लगी। यह सब देखकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तब वह अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया कि रानी सीता ने भैंस के भड़काने से असुरक्षा के भाव के कारण गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया है। उन्होंने राजा देवदानी से कहा, हे राजन, तुम्हारी रानी ने एक भैंस की बात में आकर गाय के बछड़े की निर्मम हत्या करके गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया है और यह सब उसी का परिणाम है। तब राजा दोनों हाथ जोड़कर अपने गुरु से विनती करने लगा कि अब इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय बताए। तब उनके गुरु ने बताया कि जल्द ही बछवारस आने वाली है और उस दिन तुम अपनी रानियों के साथ गाय और बछड़े की पूरे भक्तिभाव से पूजा करना और उस भैंस को अपने नगर से बाहर निकाल देना। राजा ने आकर सारी बात अपनी सभी रानियों से कही। राजा की बात सुनकर रानी सीता को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भी प्रायश्चित करने का फैसला लिया। फिर राजा ने उस भैंस को अपने नगर के बाहर छुड़वा दिया और बछवारस के दिन पूरे विधि विधान से राजा ने अपनी रानियों के साथ गाय और बछड़े का पूजन किया। उस दिन उन्होंने कोई भी कटी हुई वस्तु का उपयोग नहीं किया, ना ही गाय के दूध से बनी किसी चीज का उपयोग किया। रानी सीता ने भी पूजा करके अपनी गलती की क्षमा मांगी। बछवारस की पूजा के प्रभाव से वो गाय का बछड़ा फिर से जीवित हो गया और उस रानी का पाप भी नष्ट हो गया। बछवारस के दिन गाय और बछड़े के पूजन का बहुत महत्व है। यह देखकर उस राजा ने अपने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज के दिन पूरी प्रजा गौ माता और उसके बछड़े की पूजा करेगी और आज के दिन को बछवारस के त्योहार के रूप में मनाएगी। तो इस तरह आज के दिन गाय और बछड़े की पूजा का बहुत महत्व है। ऐसा करने से संतानवती स्त्रियों की संतान दीर्घायु होती है, उनके प्राणों पर कोई संकट नहीं आता। बोलिए बछवारस माता की जय, गौ माता की जय। बछवारस की एक कहानी और बहुत प्रसिद्ध है। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को जब बछवारस का व्रत आया तो इंद्रलोक से अप्सराएं और इंद्रानी गौ का पूजन करने पृथ्वी पर आई। तो उन्होंने हरी हरी घास चरती हुई एक सफ़ेद गाय देखी और प्रसन्न होकर मन से उस गाय की पूजा करने लगी। लेकिन वह गाय अपने पाँव और पूंछ से उन्हें मारने लगी। तब इंद्रानी और अप्सराओं ने हाथ जोड़कर विनती करी कि हे गौ माता, हमसे जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा करो। तब गाय माता ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि तुम सब मेरी अकेले का पूजन क्यों कर रही हो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। तब इंद्रानी और अप्सराओं ने पीली मिट्टी से एक बछड़ा बनाया और गाय के पास बैठाया और उस पर अमृत के कुछ छींटे दिए। अमृत के छींटों से उस बछड़े में प्राण आ गए और वह बछड़ा भागकर उस गाय का दूध पीने लगा। इंद्रानी और अप्सराओं ने बछड़े के साथ गाय का पूजन किया। वह गाय शाम को जब अपने घर वापस लौटी तो ग्वालन ने कहा, तू ये बछड़ा कहाँ से ले आई, तेरा तो कोई पुत्र नहीं है। तब उस गाय ने उस ग्वालिन को सारी बात बताई। अब वह ग्वालिन कहने लगी कि अब तो मैं तुझे अंदर तभी आने दूंगी जब तू मुझे भी पुत्र दिलाएगी। तब उस गाय ने उस ग्वालिन से कहा कि तुम मुझे अंदर आने दो, अगली बछवारस पे मैं तुम्हें भी जरूर पुत्र दिलाऊंगी। अगले साल फिर से भादों के महीने में बछवारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चरने गई और इंद्रानी पूजन के लिए आई तो गाय माता ने कहा कि जैसे तूने पिछले साल मुझे पुत्र दिया था, इसी तरह इस बार मेरी मालकिन उस ग्वालन को भी पुत्र दे दे। इंद्रानी और उन अप्सराओं ने मिलकर पीली मिट्टी से एक बच्चा बनाया और एक पालना बनाया। पालने में उस बच्चे को लिटाकर उस पर अमृत के छींटे देकर उसे जीवन दे दिया और गाय की पूजा की और वरदान दिया कि आज के दिन जो भी सुहागिन स्त्री श्रद्धा और भक्ति से गौ माता का व्रत और पूजन करेंगी, उसकी संतान दीर्घायु होगी और उसकी संतान के सभी कष्ट समाप्त होंगे। ऐसा कहकर इंद्रानी ने उस बच्चे को गाय के सींगों से बांध दिया। उस बच्चे को लेकर गाय घर आई। वह ग्वालन पुत्र पाकर बहुत खुश हुई और गाय की पूजा कर पूरी श्रद्धा भक्ति से उसने अपने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि भादो महीने के गोवत्स द्वादशी को सभी को गौ माता का व्रत और पूजन जरूर करना चाहिए। इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, निसंतान को संतान मिलती है। हे गाय माता, जैसे तुमने इस ग्वालिन को पुत्र दिया, वैसे ही हर निसंतान औरत को संतान देना और सभी की संतानों की रक्षा करना। बोलिए गौ माता की जय, बछवारस माता की जय।